केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां करने लगे हैं और अब डोली के साथ ही जाएंगे। गांव के लोग खेतों में गेहूं की कटाई भी शुरू करने लगे हैं कि माँ का फोन कहीं पे छूट गया है कि ऐसे में बोलते हैं हमारे यहाँ सीआर की शादी हो रही है, फटाफट से वो बरामदे तक ले जाना है, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा। ऐसे में जैसे मिट्टी बहे ना पानी से। बीपी वगैरह चेक कर देते हैं, थोड़ा कमजोरी सी महसूस हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ों में लगातार धुंध बढ़ती जा रही है, चारों ओर जगह जगह आग लगी हुई है और माँ की तैयारी भी अभी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। लेकिन उससे पहले माँ ने यहाँ से ठीक सामने हमारे खेत में बंदर देख लिए। अब उनको यहीं से भगाते हैं भाई, क्या करें, खेत में गेहूं पकने ही वाले हैं अच्छे तरीके से, गेहूं पूरे साफ कर देंगे बंदर नहीं तो। खेतों में गेहूं भी बस पक ही चुके हैं और बंदरों का भी बड़ा आतंक है भाई, क्या ही बोले। एक बार सबसे पहले माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ते हैं, फिर देखते हैं आगे आगे। आज बहुत सारे काम बाकी हैं। अच्छी बात है कि प्रीति भी हमारे साथ है यहाँ आजकल अभी, तो बहुत सारे काम में हाथ ये भी बटा देती है। आज ना एक सीन हो गया मेरे साथ, मैं गोप्रो पे मेमोरी कार्ड लगाना ही भूल गया चलती बाजी में। क्या ही बोले भाई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बाकी यहाँ घर के ही पास में ना हिसूल की झाड़ी पे बहुत हिसूल लगे हैं, लेकिन इतनी धूल उड़ी है ना उन पर, सिर्फ धूल धूल हो रखी है, तो फिर खाने का मन नहीं कर रहा है उनको अभी। आसपास का माहौल ना बिल्कुल सुनसान होने लगा है। सभी लोग केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां करने लगे हैं। घोड़े कचर वाले अपने रहने की व्यवस्थाएं, घोड़ों के खाने पीने की व्यवस्थाएं, दुकानदार जो भी सामान है उसको अपने दुकान की जगह तक ले जाने की व्यवस्थाएं। मतलब 75% से ज्यादा लोगों का रोजगार केदारनाथ धाम की यात्रा पे जुड़ा हुआ है यहाँ पर। एक सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं है। यात्री लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए आते थे, लेकिन उनको ये पहाड़ अभी कुछ दिनों तक नहीं दिखेंगे जब तक या तो तेज हवाएं या फिर बारिश ना हो जाए। बाकी घर में देखिए आजकल खूब सारे गेहूं ले आ रखे हैं, पूलियां ऐसे सुखाने के लिए रखी हैं और कुछ कूटने के लिए रखी हुई हैं बालियां। अब एक बार फटाफट से गौशाला के काम करते हैं। आज माँ ने भी गिरिया वाले घर पे ही आना है, क्योंकि खेतों में जाना है गेहूं की कटाई करने के लिए। बाकी घर के पास में ही इस पेड़ पे खूब सारे आरू तो लगे हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो फिर जो बंदर और लंगूर है ना नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इस साल पिछले साल के हिसाब से बहुत कम आरू लगे हैं। पता नहीं कुछ दिन पहले से क्या हो रहा है, शायद रात को बुखार आ रहे हैं, पूरे होंठ सूख से रहे हैं, बॉडी में पानी की कमी महसूस हो रही है, जबकि पानी भी लगातार पिए जा रहे हैं। एक तो माहौल भी गरम गरम हो गया ना आजकल पहाड़ों का, फिर काम भी ज्यादा हो रहे हैं, क्या ही बोले भाई। माँ ने यहाँ गौशाला के सारे काम निपटाने हैं और ऊपर छत में जो भी थोड़ा बहुत ठूंगी बठूली लगा रखी थी हमने, वो भी सूखने लगी हैं बिना पानी के भाई। और कुछ समय में इनको ना किसी अच्छी जगह पे लगा देंगे। बाकी साल नाशपाती भी जरा सा कम कम ही लगी हैं, कुछ ही नाशपाती दिखाई दे रही हैं, तो इनको भी कहीं बंदर और लंगूर नुकसान न पहुँचा दे, कुछ भी भरोसा नहीं भाई। माँ ने गौशाला के सारे काम निपटा दिए हैं, फटाफट से चलते हैं घर पे। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी घास नहीं बची हुई है और साथ ही अगले हफ्ते लगातार बारिश सिखा रहा है वेदर, पता नहीं क्यों ऐसे। अच्छी बात भी है कि ये सारी धुंध छट जाएगी, और खराब बात ये है कि फिर कुछ भी काम करने को नहीं होगा, गेहूं की कटाई वगैरह। इस वाले घर के तो सारे काम पूरे हो चुके हैं अभी। अब माँ को भी हमारे साथ चलना है आज नए वाले घर पे, क्योंकि आज खेतों में शायद हो सकता है गेहूं की कटाई करने के लिए चले जाएं। आज सामने पे रोड की सफाई का काम चल रहा है लगातार, ऊपर से जो भी मलबा आ रहा है उसको नीचे डाला जा रहा है। और आजकल यहाँ रोड की कंडीशन देखिए काफी सुधरने लगी है। यहाँ गड्ढे गड्ढे रहते थे, लेकिन अब काफी सही हो चुकी है। घर की ओर आगे जाने से पहले एक बार यहाँ पे बीपी वगैरह चेक कर देते हैं, थोड़ा कमजोरी सी महसूस हो रही है, आजकल दौड़ भाग भी ज्यादा है ना, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अभी थोड़ा कम ज्यादा ना अभी आजकल ऐसे हो रहा है ना कि काम भी ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी का माहौल भी है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब कि पानी की कमी भी हो रही है। कैसा है? ठीक ठाक
कैसे? चलो जी, घर पे एक भैया आए हैं राजस्थान से मिलने के लिए। वो निकले हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह सिसोदिया है। मैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से हूँ। अच्छा। और पहली बार केदारनाथ आया हूँ। वीडियो देख देख के इधर का सब पता रहेगा कब यात्रा खुल रही है। अच्छा, और अब डोली के साथ ही जाएंगे ऊपर। अभी कैसी रही आपकी यात्रा? अभी ठीक ठाक है। बस से आए हैं? हाँ, बस से आया। अच्छा, आपने तैयारियां क्या क्या करी हैं? तैयारी मैंने बहुत सारी कर रखी है। बड़ा बैग लेके आया, इसमें कपड़े हैं, गर्म कपड़े, अच्छा कुछ छोटे मोटे खाने पीने का सामान है, कैंपिंग टेंट भी है वाली। बाकी ये सब मैं पहली बार ट्रेक कर रहा हूँ। अच्छा घर से पहली बार निकला हूँ मैं। अच्छा आपकी वीडियो देख देख के निकला हूँ। अच्छा और ऐसे कपड़े वगैरह लाया हूँ अच्छा छोटे मोटे। अच्छा, मतलब कि बहुत सारे लोग इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आना चाहते हैं, तो अपनी तैयारियां शुरू कर लीजिए। और जो बुकिंग स्लॉट हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन का, वो भी फुल हो चुका है। शायद इस महीने तक का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। शायद इतने ज़्यादा लोग अभी आने की तैयारी में हैं केदारनाथ धाम। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मिलते हैं जल्दी। वो भैया तो निकल पड़े हैं आगे की सफर पे। अब मौसम भी गड़बड़ हो रहा है। ऊपर खेत में हमने कुछ सीमेंट रखा था जो छत के लिए ले आए थे। टोटल मसाला बना था छत पड़ने के लिए 69 सीमेंट के कट्टों का। 21 सीमेंट के कट्टे बचे हुए हैं, वो यहाँ पे अच्छे से ढका के रखने हैं बारिश के आने से पहले। ये देखिए, हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे अनजान व्यक्तियों को भी हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं। बहुत बढ़िया बात लगी ये। मतलब कि यहाँ विद्यालयों में यही तो संस्कार सिखाए जाते हैं कि अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए, पैर छूइए। बाकी आज यहाँ ऊपर छत में अच्छे से तराई करने के लिए पानी छोड़ा हुआ है। पूरा छत भर जाएगा इस पानी से। अभी ये वाली प्रोसेस ना बहुत जरूरी है। छत पड़ने के बाद लगभग 20-25 दिनों के लिए अच्छे से तराई होनी चाहिए छत की। अब छत में तो तराई लगातार होती रहेगी, लेकिन पीछे यहाँ पे हमने ना सीमेंट रखा है ढका के। तेज बारिश आने से पहले फटाफट से वो बरामदे तक ले जाना है, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा ऐसे में। यहाँ पे एसएससी गोल्ड के 21 कट्टे भाई। ऐसे हाल हो गए सीमेंट से। सारे कट्टे रख दिए यहाँ पे। अब इस प्लास्टिक से ढका के रखने पड़ेंगे। मौसम बहुत खराब हो रहा है। ये देखो जी, चारों तरफ धुंधी धुंध फैली हुई है। थोड़ा बारिश लग जाती तो क्या पता सामने के नज़ारे हमको दिख पाते। तो भी बोलना फॉलो मी। मेरे काले जैकेट का कलर दिख रहा है। काले जैकेट पे स्लेटी स्लेटी सीमेंट का भी अच्छा दिख रहा होगा। चलो जी, अब लंच का टाइम हो चुका है और बहुत दिनों के बाद सभी बैठ के लंच कर रहे हैं। कभी माँ परवाड़ी वाले घर पे रहती थी, हम यहाँ पे, कभी प्रीति कहीं, हम कहीं। तो फिर आज मौका ऐसे आया है भाई। प्रीति ने लंच बनाया, सबने खाया और लगातार ठंडरिंग भी हो जा रही है ऊपर आकाश में। प्रीति, आज लंच में क्या बनाया है? चौसा और चावल। बाहर तेज हवाएं चलने लगी हैं। शायद ये धुंध अब छटने लगी है धीरे धीरे। थोड़ा सा सामने के पहाड़ अब दिखने लगे हैं। अब प्रीति लगी है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने पे। फोन पे ही कर दिया वीडियो एडिटिंग। क्या हुआ, मेरे पे लैपटॉप ही नहीं है। अब एक बार छत में देख लेते हैं कि कितना पानी भरा है। तेज हवाएं भी चल रही हैं, हो सकता है बारिश भी आ जाए। फिर छत में जाने को बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। ये वाली सीढ़ी भी लग जाती ना, तब बढ़िया रहता छत में जाने के लिए, लेकिन ये काम बचा हुआ है अभी। यहाँ पे हमने एक जुगाड़ वाली सीढ़ी बना रखी है। चारों ओर पानी की खाल तो बन चुकी है, लेकिन जहाँ काफी ऊंचा होगा ना, वहाँ अभी पानी नहीं भरा है। अब इन तेज हवाओं से ना पानी में लहरें सी बन रही हैं। बस उस साइड की जहाँ पे पानी ज्यादा है, ईंटें टूटने का डर लग रहा है। अब ऊपर छत में जो डीप बनाई वो ढंग से तो बनी नहीं, क्योंकि उस पर मसाला अच्छे से लगा नहीं होगा। ईंटों की चिनाई में पूरे खोवे में पानी पानी सा हो रहा है इससे। और इधर साइड भी कुछ ऐसा ही हाल है भाई पूरा। शाम के 5 बजने वाले हैं। माँ को भी जाना है परवाड़ी वाले घर पे। और अब याद आ रही है माँ को कि माँ का फोन कहीं पे छूट गया है। खेतों में गए थे काम करने के लिए, शायद वहीं छूट गया है। अभी मैं इन खेतों के रास्ते ही आगे को जाऊंगा। और यहाँ देखिए गेहूं बस
पूरे पक्के तैयार होने ही वाले हैं। बाकी गांव के लोग खेतों में गेहूं की कटाई भी शुरू करने लगे हैं, जिनके खेतों में अच्छे से पक चुके होंगे और धीरे धीरे सारे गेहूं के खेत खाली होते जाएंगे कुछ समय में। तो ऐसे कुछ पुलियां बना के घर तक ले जाते हैं इनको समय से काटना भी जरूरी रहता है, नहीं तो बंदर पूरा नुकसान कर देंगे इनका। बाकी अब ये वाला पुल बना है उत्तर वाहिनी नदी पे और नदी में आजकल बहुत ही कम पानी है नीचे। अब यही है पहाड़ों की खेती और कई लोग बोलते हैं कि इन सीढ़ीनुमा खेतों में कितना अनाज होता होगा। अनाज तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अब जैसी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से इतना अनाज भी बहुत है। तो ये अपना खेत और इसी खेत में कहीं पे माँ का फोन बज रहा है, पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। अरे इस कोने पे रखा हुआ है, यहाँ देखिए थैले के अंदर, ये देखिए वो तो बंदरों ने नहीं उठाया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, काम में इतने बिजी रहते हैं कि फोन और अपने साथ जो चीजें हैं उनकी सुध ही नहीं रहती है। खैर ऐसा होता रहता है। बाकी अब इस वाले खेत में भी हमारे पूरे गेहूं अच्छे से पक चुके हैं, इनकी भी कटाई जल्दी से कर देंगे। और गाँव के आसपास के खेत देखिए पूरे पीले हो चुके हैं। बाकी पास में ही यहाँ पे है अंकल जी लोगों का पॉली हाउस, मछली और मुर्गी पालन। चलो जी, यहाँ पॉली हाउस में बहुत सारी चीजें हैं। बाकी बूंदाबांदी शुरू हो गई है तो फटाफट से निकलते हैं घर की ओर। धूप भी लग रही है, बारिश भी हो रही है, मतलब कि ऐसे में बोलते हैं हमारे यहाँ सीआर की शादी हो रही है। अजीब सा माहौल हो रखा है आज का। ले प्रीति, माँ का फोन संभाल के रख। अरे फोन तो जो कुछ इंद्रधनुष लग गया सामने को। अरे वाह, गजब गजब गजब, हल्का सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए। पर यह है कि आसपास का माहौल देखिए कितना खूबसूरत सा हो गया है। अभी बड़े दिनों के बाद ये पहाड़ दिखाई दिए हैं यहाँ। अब सामने ऐसे खूबसूरत नज़ारे हों और ऐसे में पहाड़ों का ये स्वादिष्ट सा बुरांस का जूस मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। बाकी आजकल मैं बुरांस का जूस ज़्यादा पी रहा हूँ, बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है, नहीं तो बड़ी हालत खराब हो रही है भाई ऐसे में। अब एक बड़ी दिक्कत हो गई है, जो भी हमने डीप बनवाई थी उससे ना पानी बहुत ज़्यादा बाहर गिर रहा है, पूरा माहौल ही गीला गीला हो रहा है। अब यहाँ छत से तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो कि कंक्रीट में फंसे हुए थे निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं जो कि अब कंक्रीट जमने के साथ साथ ना धीरे धीरे जमते जा रहे हैं और उंगली से भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो किसी सरिये वगैरह से निकालनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। और एक यहाँ पे था ना, उससे पूरा गड्ढा करना पड़ रहा है, अंदर तक पूरी लकड़ी लकड़ी सी है भाई। प्रीति से एक सरिया मंगा दिया है, अब इससे निकालेंगे हम भाई। ये देखिए प्रीति भी आ गई यहाँ इस पानी में छप तो जाने के लिए, पर ऐसे में ना बीमार भी हो सकते हैं देर तक अगर पानी में रहेंगे तो। पर इसमें जो लकड़ी वाली दिक्कत है ना, वो बड़ी भयानक सी है भाई। अगर कोई लकड़ी ऐसे सीधे में होगी ना पड़ी हुई, तो वो सीधे अंदर तक पानी ले जाएगी ऐसे में। और ये लकड़ियाँ आई हैं कुछ गिट्टियों में, कुछ बजरी वगैरह में, तो फिर हो ही जाता है ये सब चीज़ें। और बहुत दिनों के बाद सामने चौखंबा पर्वत ने अपने दर्शन दिए हैं, जो कि बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है भाई। इस बर्फ को देखने के लिए तो हम तरस गए थे कुछ दिनों से। बस अब कुछ दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा होने वाली है, तो उस समय मौसम जरा सही चाहिए, बारिश भी नहीं होनी चाहिए और नज़ारे भी दिखने चाहिए, तभी पूरी यात्रा में एक अलग ही आनंद आ जाता है। बाकी सामने का जो पहाड़ है उससे पूरी बर्फ तो पिघल चुकी है, अब वहाँ ट्रैक के लिए जा सकते हैं आसानी से। पूरी छत में तो अच्छे से पानी भरा हुआ है, लेकिन इस वाले एरिया पे नहीं है, तो इस जगह पे हम मिट्टी की बाढ़ करेंगे और पानी को भर देंगे आसानी से। भाई को भी पानी में छपतोड़ी करने में मजा आ रहा है कि नहीं। ये अभी भाई चिनाई कर रहा है यहाँ पे, जिससे मिट्टी बहे ना पानी से। अब यहाँ पे भी ना पानी की अच्छी खाल बन जाएगी। बाकी अभी सामने सनसेट का नज़ारा देखिए कितना गजब का है, और यहाँ से आज तो सामने की पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं, नहीं तो 2-3 दिन से घुटन हो गई थी वह, बहुत भयंकर, सांस भी नहीं आ रही थी। अब तो यहाँ छत से नीचे देखने में भी डर लग रहा है भाई, काफी नीचे दिखाई दे रहा है अपना खोला। तो जल्दी से ये काम पूरा करवा के इसमें चारों ओर से रेलिंग लगा देंगे, जिसके लिए हमने ये एंगल छुड़वाए थे परसों। इन्होंने तो बड़ी दौड़ भाग कराई भाई।
बस सनसेट भी हो चुका है और आज यहाँ पे पूरी अच्छे से तराई होगी है छत की। अभी तराई हम लगभग 20-25 दिन तक रहने देंगे जब तक शटरिंग नहीं खुल जाती। और यहाँ पे भी देखिए हमने मिट्टी लगाई तो यहाँ भी एक खाल बन गई है, तो ये करना बड़ा जरूरी था, नहीं तो ये वाला एरिया पूरा छूट रहा था ऐसे में। पकड़ी जरा, छोड़ना वा। ये देखो जी, अंबिका ने ड्रोन पकड़ लिया आज। ड्रोन से जो नज़ारे दिखते ना आजकल के, बड़े गजब के भाई। सभी गांव की चाची बॉडी लोग लगे हुए हैं गेहूं की कटाई करने पे। ठीक सामने देखिए अभी चौकमा पर्वत पे सूरज की आखिरी आखिरी किरणें बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं ऐसे में। बंदर देखिए इंसानों को देख के बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, वहीं पीछे पे बंदर और वहीं पे वो घास निकाल रहे हैं। बोल बोलो बटे बटे बटे। अब डिजाइन पे आगे से तराई ज्यादा नहीं हुई है तो अच्छे से एक बार तराई कर देते हैं। चले जी, अंधेरा होते होते सारे काम भी पूरे हो चुके हैं आज के। अब इसके बाद मुझे कल करनी है केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारी, क्योंकि अब बस एक ही दिन रह गया है कल का और मेरी अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है। घर का काम ही इतना ज़्यादा है कि यात्रा की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला, तो कल सारे काम हमें पूरे करने हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।